नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी किया। राजस्थान को पहली किश्त के रूप में इस महीने 450 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 2 दिन के बीकानेर और नागौर जिले के दौरे पर। बीकानेर में एनएसयूआई के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रदेश भर में आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर घरों में कन्या पूजन किया जा रहा है। और मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में तेज गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। अधिकतर जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की पहली मासिक किश्त जारी की है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान सहित 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। राज्यों को यह राशि 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी। राजस्थान को पहली किश्त के रूप में 405 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोषण युक्त चावल की आपूर्ति का मंत्रिमंडल का निर्णय पोषण स्तर में सुधार के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। साथ ही यह नारी शक्ति और युवा शक्ति के कल्याण के लिए है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि सरकार अनुसंधान और नवाचार की सक्रिय प्रणाली सृजित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अटल नवाचार मिशन पर मंत्रिमंडल के फैसले से इस दिशा में प्रयासों को बल मिलेगा। कांग्रेस का विद्यार्थी संगठन एनएसयूआई आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। बीकानेर में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज से 2 दिन के बीकानेर और नागौर जिले के दौरे पर रहेंगे। दोनों जिलों में मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री गहलोत का कल सुबह बीकानेर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई का कार्यक्रम है। कल दोपहर बाद वे नागौर के लिए रवाना होंगे। यहां वे महात्मा ज्योतिबा फूले छात्रावास के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश की उच्च शिक्षा और अन्य मामलों पर चर्चा की गई। प्रदेश में नए विश्वविद्यालयों में शिक्षण के साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 21 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा 16 नए मरीज जयपुर जिले में मिले। अजमेर में 2 तथा बीकानेर, धौलपुर और जोधपुर में 1-1 नया मरीज मिला। शेष 28 जिलों में कोई नया रोगी सामने नहीं आया। राज्य में कल 23 और मरीजों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 90 रह गई है। कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में अब तक 10 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। 5 करोड़ 57 लाख 85 हजार से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 58 लाख 57 हजार से अधिक को दोनों डोज दी गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कल ओडिशा के चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एसएफडीआर बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एसएफडीआर आधारित संचालक मिसाइल को लंबी दूरी से ध्वनि की गति से हवाई खतरों को बीच में रोकने में सक्षम बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएफडीआर के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
प्रदेश भर में आज दुर्गाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देवी मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। घरों में देवी को मिष्ठान का भोग लगाने के साथ विशेष रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। कन्याओं का विशेष पूजन कर भोजन करवाया जा रहा है। सीकर जिले की जीर्ण माता मंदिर में आज मुख्य मेला भरेगा। इस मौके पर जीर्ण माता का 11 पोशाकों से श्रृंगार किया जाएगा। करौली में प्रमुख शक्तिपीठ कैला देवी मंदिर में आयोजित किए जा रहे मेले में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में कैला मैया के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। मंदिर परिसर में वातावरण भक्ति में बन गया है। लांगुरिया गीतों की धुनों पर नाचते थिरकते महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है। मेले में राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रांतों के श्रद्धालु मेले में भाग लेते हैं, लेकिन इस बार करौली में हुए उपद्रव के बाद लगाए गए कर्फ्यू के चलते श्रद्धालुओं की आवक कम हुई है। 19 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था की गई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। बारां, भरतपुर, सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाताओं ने दुर्गाष्टमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार दिए हैं। कल रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण सोमवार 11 अप्रैल से शुरू होगा। यात्री श्राइन बोर्ड्स की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। यह यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को संपन्न होगी। प्रदेश भर में आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कई स्थानों पर निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए गए हैं। सवाईमाधोपुर में धारा 144 के चलते आगामी 15 मई तक बिना अनुमति के रैली, जुलूस और धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। वहीं अलवर में पुलिस और प्रशासन ने 7 मई तक निषेधाज्ञा लागू की है। सीकर में पुलिस और प्रशासन की ओर से कल निकाले जाने वाली शोभा यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। करौली में बीते दिनों हुए उपद्रव के बाद लगाए गए कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील दी जा रही है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के साथ साथ सभी बाजार खुले रहेंगे। पुलिस ने इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। पटवार सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2021 में अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन कार्यक्रम के तहत वंचित रहे अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बताया कि सत्यापन कराने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को 3 दिन के अंदर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। प्रदेश में तेज गर्मी और लू चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली और पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, झुंझुनू और टोंक में ऑरेंज अलर्ट की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले असाधारण अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं या 1800117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 22 अप्रैल तक खुली रहेगी। SMS के जरिए भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है। राजस्थान को पहली किश्त के रूप में इस महीने 405 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 2 दिन के बीकानेर और नागौर जिले के दौरे पर रहेंगे। बीकानेर में NSUI के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रदेश भर में आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर घरों में कन्या पूजन किया जा रहा है। और मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में तेज गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकतर जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।